सोचिए कि आज रात जब एक बहुत ही गहरी नींद आएगी, मतलब ऐसी नींद जहां कोई सपना भी नहीं चल रहा होगा, तब हम कौन होंगे? वो बिना सपनों वाली नींद, उस घने अंधेरे में, उस गहरी शांति में कोई बैंक बैलेंस तो नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता। कोई पद, कोई नौकरी, कोई सफलता या विफलता भी नहीं होती। हाँ, और स्त्री या पुरुष, हिंदू या मुस्लिम होने का कोई टैग भी उस नींद में हमारे साथ नहीं जाता। हमारी सारी पहचाने, सारे रिश्ते उस वक्त एकदम शून्य हो जाते हैं। तो फिर जो उस गहरी नींद में बचता है बिना किसी लेबल के, वो असली मैं क्या है? आज के इस डीप डाइव में हम इसी मैं को डिकोड करने वाले हैं। एग्जैक्टली। और हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है आज, वो है यूट्यूब चैनल डिकोड वेदा की अष्टावक्र गीता सीरीज का 14वां वीडियो। हाँ, जो कि फिलॉसफी और स्पिरिचुअल विजडम पर आधारित है। और ये विमर्श खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर चल रहे हैं। बिल्कुल, सत्य की सबसे गहरी परतों को खोलने के लिए। और इस पूरी चर्चा का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है ना? संदर्भ तो जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो बातें होने वाली हैं वो हमारे रोजमर्रा के सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देंगी। देखिए, अष्टावक्र गीता कोई आम धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें कोई नियम या कर्मकांड नहीं है। हाँ, मतलब कोई पूजा पाठ के नियम नहीं। बिल्कुल नहीं। कहानी सिर्फ इतनी है कि गुरु अष्टावक्र ने राजा जनक को सत्य की तरफ केवल एक इशारा किया था, और सोचिए, उस एक इशारे से राजा जनक को उसी क्षण आत्मबोध हो गया। ओह वाह, मतलब उसी पल? हाँ, वो कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं थी कि सालों लग गए। बस एक पल में सब कुछ साफ हो गया। और अब उस अनुभव के बाद राजा जनक जो घोषणाएं कर रहे हैं वो इतनी क्रांतिकारी हैं कि दुनिया के प्रचलित अध्यात्म से बिल्कुल मिल नहीं खाती। मतलब वो किसी किताब से पढ़कर नहीं बोल रहे हैं? नहीं, जनक कोई थ्योरी नहीं दे रहे, वे अपना सीधा अनुभव बता रहे हैं। तो चलिए राजा जनक की सबसे पहली घोषणा को ही लेते हैं, जो सच में एक तरह से दिमाग चकरा देने वाली बात है। हाँ, बताइए। दुनिया के लगभग सभी धर्म, चाहे वो पूर्व के हों या पश्चिम के, हमें बचपन से यही सिखाते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है। हम हमेशा से यही मानकर चलते हैं कि हमारे सीने में या कहीं भीतर एक आत्मा बैठी है। यही तो सबसे बड़ी कंडीशनिंग है हमारी। लेकिन राजा जनक सीधे कहते हैं, मैं अंदर नहीं हूं। ये तो हमारी पूरी समझ की ही जड़ें काट देता है। अगर आत्मा शरीर के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ है? इसे समझने के लिए हमें भौतिक दिशाओं की अपनी जो समझ है उसे चुनौती देनी होगी। सोर्स में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी गई है। अच्छा, कैसी एनालॉजी? जरा एक कमरे के बारे में सोचिए। हम कहते हैं कि हम कमरे के अंदर बैठे हैं, लेकिन क्या उस कमरे की 4 दीवारों ने उस आकाश को, उस खाली जगह को अपने भीतर कैद कर लिया है? नहीं। अगर कल वो दीवारें गिर जाएं, तो क्या वो खाली जगह कहीं बाहर निकल कर भागेगी? जाहिर है नहीं। आकाश तो हर जगह पहले से मौजूद है। कमरे की दीवारों ने बस एक घेरा बना लिया है, जिससे हमें लगता है कि कुछ अंदर है और कुछ बाहर है। एग्जैक्टली। दीवारें आकाश में बनी है, आकाश दीवारों में नहीं बना है। हाँ, यही राजा जनक का अनुभव है। मतलब कमरा आकाश के भीतर है, आकाश कमरे के भीतर नहीं? बिल्कुल। हमारा ये पूरा ग्रह, ये पूरा ब्रह्मांड उस अनंत आकाश में तैर रहा है। तो आकाश किसी चीज के अंदर कैसे हो सकता है? सही बात है। ठीक इसी तरह राजा जनक कहते हैं कि चेतना, या जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो किसी शरीर के भीतर कैद नहीं है, शरीर आत्मा के भीतर है। जैसे समुद्र की लहरें पानी के भीतर नहीं होती, पानी ही लहर का रूप ले लेता है। हाँ, शरीर चेतना में उठने वाली एक लहर मात्र है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। अगर मैं अंदर नहीं हूं और आत्मा शरीर के भीतर नहीं है, बल्कि शरीर एक लहर की तरह है, तो फिर मुझे चोट लगने पर दर्द केवल इसी शरीर में क्यों होता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ये मेरा शरीर है या मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अगर आत्मा सर्वव्यापी है तो ये मेरा होने का, इस एक खास शरीर से जुड़े होने का इतना गहरा भाव कहां से आता है? देखिए, ये जो मेरा कहने का भाव है, ये सिर्फ जीवन को चलाने के लिए गढ़ी गई एक व्यवहारिक सुविधा है, जिसे हमने गलती से अपना सच मान लिया है। व्यावहारिक सुविधा मतलब? शरीर असल में है क्या? अगर हम इसे वैज्ञानिक या तार्किक नजरिए से भी देखें तो शरीर 5 तत्वों का एक ढांचा है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, साइंस भी यही कहता है कि हम जो खाते हैं उसी से शरीर बनता है। बिल्कुल। जो भोजन हम करते हैं वो धरती और जल ही तो है।
जो रूप बदलकर शरीर बन रहा है। जैसे मिट्टी का मटका मिट्टी का होता है और सूती शर्ट सूत की होती है, वैसे ही ये 5 तत्वों का शरीर प्रकृति का है। आपका कैसे हो गया? तो ये जो मेरा शरीर कहने की आदत है, इसको अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये मुझे VR हेडसेट यानी वर्चुअल रियलिटी वाले अनुभव की तरह लग रहा है। ओह, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। कैसे? जैसे अब जब कोई VR गेम खेलता है तो उसे लगता है कि मैं ये अवतार हूं जो ड्रैगन से लड़ रहा है। उस खिलाड़ी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसे पसीना आने लगता है। हाँ, उसका दिमाग पूरी तरह से मान लेता है कि यही मेरा शरीर है और मुझे खुद को बचाना है। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही गेम खत्म होता है और हेडसेट उतरता है तो समझ आता है कि वो कभी खतरे में था ही नहीं, वो अवतार तो बस कुछ पिक्सल्स का खेल था। क्या राजा जनक उसी हेडसेट को उतारने की बात कर रहे हैं? ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो VR अवतार 5 तत्वों का ये शरीर है और हेडसेट पहने हुए खिलाड़ी वो चेतना है। और समस्या ये है कि हमने हेडसेट को इतनी गहराई से पहन लिया है कि हम भूल गए हैं कि हम खिलाड़ी हैं। सही कहा। हम मेरा शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उस अवतार के साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो चुके हैं। सोर्स में सुविधा के लिए बच्चों का उदाहरण भी लिया गया है। बच्चों का? जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल। हाँ, बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं। वो कहते हैं ये मेरा गुड्डा है, लेकिन क्या असल में वो उनका होता है? वो सिर्फ एक खेल है। शरीर प्रकृति का एक खेल है जिसे हम अहंकारवश अपना मान बैठे हैं। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अगर शरीर 5 तत्वों की एक रिसाइकल्ड मशीन है और मेरा नहीं है, तो इससे एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? फिर तो वो मैं जीवात्मा होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा आध्यात्मिक बाजार, सारे योग और मोक्ष के सिद्धांत इसी बात पर टिके हैं कि एक जीवात्मा है जो कर्मों के चक्कर में फंसी है और उसे साधना करके परमात्मा से मिलना है। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, क्योंकि राजा जनक तो यहाँ एक और धमाका कर देते हैं। वे कहते हैं मैं जीव भी नहीं हूँ। और ये वो घोषणा है जो पूरी आध्यात्मिक दुनिया में सच में भूकंप ला देती है। सोचिए, इस योग शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है जोड़ना। हाँ, जुड़ना या मिलाना ना, जीवात्मा को परमात्मा से। मोक्ष का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस दूरी पर आधारित है कि हम एक छोटी सी फंसी हुई इकाई है जिसे किसी विशाल सत्ता में विलीन होना है। लेकिन जनक एक झटके में इस पूरी नींव को उखाड़ फेंकते हैं। बिल्कुल। तो अगर जीव है ही नहीं तो फिर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाएगा कौन? और अगर मिलाने वाला कोई नहीं है तो क्या ये सारे ध्यान, ये सारे जप तप, ये सब व्यर्थ हैं? यही तो जनक की क्रांति है। ये तो अध्यात्म के पूरे मकसद को ही खारिज कर रहा है ना। वे कह रहे हैं कि जब हम और परमात्मा कभी अलग हुए ही नहीं तो मिलने का प्रयास कैसा? कोई उदाहरण से समझाएं इसे। ये ऐसा है जैसे समुद्र की एक बूंद बैठकर रो रही हो और तपस्या कर रही हो कि हे प्रभु मुझे समुद्र से मिला दो, जबकि सच्चाई ये है कि वो बूंद पहले से ही समुद्र है। वाह, मतलब बूंद और समुद्र में कोई फर्क नहीं है। जीव और परमात्मा के बीच की ये तथाकथित दूरी कोई भौगोलिक या वास्तविक दूरी नहीं है। ये दूरी सिर्फ हमारे अज्ञान और उस अहंकार ने पैदा की है जिसे खुद को एक अलग और खास सत्ता महसूस करना है। तो जब जनक कहते हैं मैं जीव भी नहीं हूं, तो वे उस अहंकार की बलि चढ़ा रहे हैं जो मुक्ति की तलाश में भटकने का नाटक कर रहा था। एग्जैक्टली, वो भटकाव ही एक इल्यूजन है। तो अगर हम वो अवतार या शरीर नहीं है और हम वो जीव भी नहीं है जिसे मुक्ति चाहिए, तो क्या हम कोई बहुत ही सूक्ष्म वस्तु हैं? सूक्ष्म वस्तु मतलब? जैसे कोई एनर्जी फील्ड, कोई वाइब्रेशन या कोई डेटा। जनक इसका भी खंडन करते हैं। वे कहते हैं मैं जड़ नहीं हूँ। यहाँ जड़ शब्द को समझना बहुत जरूरी है। जड़ मतलब मैटर? हाँ, जड़ का मतलब सिर्फ पत्थर या लकड़ी नहीं है। जो कुछ भी मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, या जिसका कोई रूप है, चाहे वो ब्रह्मांड का सबसे विशाल तारा हो या माइक्रोस्कोप से दिखने वाला सबसे सूक्ष्म कण, वो सब जड़ है। अच्छा, तो ऊर्जा या एनर्जी भी जड़ है? बिल्कुल। राजा जनक कहते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है, वे वस्तु नहीं बल्कि वो चेतना है जो इन सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर रही है। अगर मैं इसे एक आधुनिक नजरिए से देखूं, तो जनक ये कह रहे हैं कि हम वो डेटा नहीं है जो स्क्रीन पर चल रहा है, बल्कि हम वो स्क्रीन है जिस पर सारा डेटा उभर कर आ रहा है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। क्योंकि स्क्रीन का अपना कोई चित्र नहीं होता, इसीलिए उस पर सारे चित्र दिखाई दे सकते हैं। हाँ, अगर स्क्रीन पर पहले से ही कोई चित्र छपा हो तो क्या आप उस पर कोई और फिल्म देख सकते हैं? नहीं,
निराकार होने का अर्थ ही यही है कि आप वो खाली जगह है जहाँ पूरा जीवन घटित हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई रूप ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा? यही तो पॉइंट है। जन्म और मृत्यु तो हमेशा आकारों की होती हैं, रूपों की होती हैं। जो निराकार है, जो कोई चीज है ही नहीं, वो पहला कैसे हो सकता है और मर कैसे सकता है? यह एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है, लेकिन यहाँ मुझे एक अड़चन महसूस हो रही है। क्या अड़चन? हम यहाँ बैठकर इन बातों को लॉजिक से समझ रहे हैं, थियोरी डिस्कस कर रहे हैं, पर एक धार्मिक व्यक्ति भी तो यही कहता है कि ईश्वर निराकार है और उसे इस बात पर पूरा विश्वास होता है। राजा जनक की बात और एक आम धार्मिक व्यक्ति के विश्वास में क्या फर्क है? यहाँ बहुत बारीक फर्क है जिसे समझना जरूरी है। विश्वास और अनुभूति के बीच का फर्क, यानी बिलीफ और एक्सपीरियंस। बिलीफ और एक्सपीरियंस। जब कोई कहता है कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, तो उस शब्द विश्वास के पीछे एक बहुत गहरा संदेह छुपा होता है। आप विश्वास उसी चीज पर करते हैं जिसे आपने प्रत्यक्ष रूप से जाना नहीं है। जहां मानना पड़ता है, वहां संदेह हमेशा मौजूद रहता है कि शायद ऐसा न हो। मतलब अगर मेरे सामने मेज पर पानी का ग्लास रखा है तो मुझे यह विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि पानी है, मैं उसे देख रहा हूं, वो एक फैक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही राजा जनक के लिए आत्मा या चेतना कोई विचार, सिद्धांत या विश्वास नहीं है। उनके लिए यह एक साक्षात जीवित सत्य है। जैसे सामने रखा ग्लास। हाँ, जैसे आप सामने रखे ग्लास को देख रहे हैं, वैसे ही वे अपने निराकार स्वरूप को देख रहे हैं। इसीलिए उनकी वाणी में कोई संदेह या हिचकिचाहट नहीं है। और ध्यान दीजिए, वे ये नहीं कहते कि मैं एक चेतना हूँ, वे कहते हैं कि मैं वह चेतना हूँ। एक चेतना और वह चेतना, इसका मतलब है कि वे खुद को ब्रह्मांड की बाकी चीजों से अलग एक इंडिविजुअल यूनिट नहीं मान रहे हैं, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सार्वभौमिक चेतना। लेकिन ये सार्वभौमिक चेतना सुनने में बहुत ही अमूर्त, मतलब एब्स्ट्रैक्ट लगती है। आम जिंदगी में इसका क्या काम? सोर्स में जो बात सबसे ज्यादा हिट करती है वो ये है कि हम रोज रात को इस निराकार अवस्था का अनुभव करते हैं। हाँ, नींद वाली बात। राजा जनक कहते हैं, जीवित रहने की कामना और इच्छा ही मेरा बंधन है। यहाँ शब्दों को बहुत ध्यान से पकड़ना होगा। जनक ने ये नहीं कहा कि जीवन बंधन है। जीवन तो अपने आप में एक खूबसूरत प्रवाह है। सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है। हाँ, ये सब तो प्रकृति का उत्सव है। बंधन जीना नहीं है, बल्कि जीवित रहने की कामना, यानी जो लगातार भविष्य में कुछ चाहने की वृत्ति है, वो बंधन है। और यही पर वो गहरी नींद वाला सवाल वापस आता है जो हमने विमर्श की शुरुआत में पूछा था। बताइए। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो शरीर जिंदा रहता है, दिल अपना काम कर रहा होता है, खून दौड़ रहा होता है, लेकिन वो जो मैं है, जो हर वक्त कुछ न कुछ चाहता रहता है कि मुझे वो जॉब मिल जाए, मेरे पास वो कार हो, लोग मेरी इज्जत करें, वो कामना करने वाला मैं उस गहरी नींद में गायब हो जाता। और इसीलिए उस नींद में इतनी परम शांति होती है। वहाँ कोई तनाव नहीं है, क्योंकि वहाँ भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सही बात है। जहाँ कामना करने वाला अहंकार नहीं होता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक विशुद्ध शांति बचती है। वही हमारी असली प्रकृति है। ये बात एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी खुशियां उन चीजों में हैं जो हम चाहते हैं। सोर्स में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण? मान लीजिए 20 साल से मेरा एक सपना था कि मैं एक खास मुकाम हासिल करूं, और आज वो सपना पूरा हो जाता है। अगली सुबह जब अलार्म बजता है तो मैं उसे स्नूज नहीं करता। मैं बिना किसी थकान के एक अजीब सी ताजगी और खुशी के साथ बिस्तर से उठ जाता हूँ। हाँ, ऐसा होता है। उस दिन नींद और जागने का अंतर लगभग मिट सा जाता है। हम सोचते हैं कि ये खुशी उस चीज के मिलने से आई है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है, पैराडॉक्स। हमें लगता है कि कार मिलने से या प्रमोशन मिलने से खुशी आई, लेकिन सच्चाई ये है कि उस चीज के मिलने से हमारी उस चीज को पाने की जो कामना थी वो खत्म हो गई। मतलब चाहत खत्म हो गई? हाँ, 20 साल से जो मन लगातार भविष्य की तरफ दौड़ रहा था, वो एक पल के लिए रुक गया। मन में कोई इच्छा नहीं बची, और जैसे ही कामना मिटी, कामना करने वाला अहंकार भी उस एक पल के लिए शांत हो गया। तो जो सुख महसूस हुआ वो उस ऑब्जेक्ट या चीज का नहीं था, वो असल में कामना के मिट जाने से पैदा हुआ सन्नाटा था। वही आनंद हमारी असली स्थिति है, जिसे हम बाहरी चीजों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। वाह, ये सच में एक आहा मोमेंट है। हम खुशी को बाहर खोजते हैं, जबकि खुशी भीतर उस चाहत के खत्म होने का नाम है। इस पूरी उलझन को समझने के लिए सोर्स में एक बहुत ही शक्तिशाली कथा का जिक्र है, मछली और पानी की कथा। आहा,
ये कथा इस पूरे विमर्श का सबसे गहरा प्रतीक है। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि एक मछली थी जो पानी की तलाश में बहुत व्याकुल थी। वो भटकते हुए एक संसारिक गुरु के पास पहुंची और बोली, मुझे पानी चाहिए। उस संसारिक गुरु ने उसे दुनिया का वही टिपिकल फॉर्मूला दिया। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम बहुत छोटी मछली हो। तुम बड़ी मछली बनो, ताकतवर बनो, दूसरी मछलियों को खाओ, अपना रुतबा बढ़ाओ, तब तुम्हें पानी मिलेगा। ये बिल्कुल हमारे समाज की तरह है ना? हमें सिखाया जाता है कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, बड़ी गाड़ी लो, बड़ा पद हासिल करो, तब जीवन में शांति आएगी। लेकिन शांति कभी नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। वो मछली बड़ी तो हो गई, लेकिन भीतर से और भी ज्यादा अकेली और दुखी हो गई। फिर वो किसी आध्यात्मिक गुरु के पास गई। और उसने क्या कहा? उस गुरु ने कहा, तुम बाहर की दुनिया में पानी ढूंढ रही हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बाहर कुछ नहीं है, अपनी आंखें बंद करो और भीतर पानी ढूंढो, ध्यान लगाओ। तो अब बेचारी मछली आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई और मंत्र जपने लगी, पानी पानी पानी। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा व्यंग क्या है? ये कि किसी ने उस मछली को ये नहीं बताया कि वो हमेशा से पानी में ही थी। Exactly. जब वो छोटी थी तब भी पानी में थी, जब उसने बड़ा रूप लिया तब भी पानी में थी, और जब वो आंखें बंद करके भीतर पानी ढूंढने का प्रयास कर रही थी तब भी वो उसी पानी में सांस ले रही थी। तो एक बहुत ही जाहिर सा सवाल उठता है, अगर मछली हमेशा पानी में ही थी तो उसे पानी दिख क्यों नहीं रहा था? क्योंकि पानी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। आंखों से सिर्फ वही देखा जा सकता है जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई आकार हो। तो मछली जब भी देखती थी उसे दूसरी छोटी या बड़ी मछलियां दिखती थीं। वो रूपों को देख रही थी और सोच रही थी कि इन्हीं में से कोई एक चीज पानी होगी। हमारी स्थिति भी बिल्कुल यही है। मतलब हम भी चेतना को बाहर खोज रहे हैं। हाँ, हम इस निराकार चेतना को, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, रूपों में ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि चेतना कोई चमकती हुई रोशनी होगी या कोई खास तरह का अनुभव होगा। हम उस देखने वाले सब्जेक्ट को एक देखी जाने वाली वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की तरह तलाश रहे हैं। और इसीलिए जब उस मछली को अचानक अपरोक्ष अनुभूति हुई, डायरेक्ट रियलाइजेशन, तो वो जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल। उसे समझ आया कि जिसे वो जीवन भर बाहर और भीतर ढूंढ रही थी, वो खुद उसी चीज से बनी है, वो पानी ही है। और जैसे मछली की पानी ढूंढने की कामना मिट गई, वैसे ही राजा जनक की जीवन से जीवित रहने की वो आसक्ति मिट गई। और जब जीवित रहने की आसक्ति मिटती है तो सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है, मृत्यु का डर। मृत्यु का डर, वो कैसे? मृत्यु का भय तभी तक है जब तक हम खुद को वो VR अवतार मान रहे हैं। जब हम जान गए कि हम रूप नहीं है, हम पानी है, लहर नहीं, तो लहर के टूटने का भय कैसा? सही बात है। शरीर बदलेगा, आकार बदलेंगे, लेकिन हम जो वो निराकार सत्य है, उसे नष्ट करने का पूरे ब्रह्मांड में कोई उपाय नहीं है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसे मारा कैसे जा सकता है? ये सब सुनने में बहुत ही मुक्त करने वाला लगता है, लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। बताइए क्या? अगर ये सब इतना सीधा है, अगर हम पहले से ही वो चेतना हैं, तो दुनिया में इतने सारे लोग आश्रमों में बैठकर सालों साल ध्यान, योग और कठिन साधनाएं क्यों कर रहे हैं? अगर मैं पानी ही हूँ तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? यह सवाल सीधा अहंकार की जड़ पर वार करता है। बात यह है कि हमारे अहंकार को कुछ करना बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, कुछ ना करना हमारे लिए सबसे डरावना काम है। लोग अक्सर ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि वे अपने जीवन की बेचैनी से, अपनी पीड़ा से भागना चाहते हैं। मतलब एक एस्केप है। हाँ, वे एक नए प्रयास से पुरानी पीड़ा को मिटाना चाहते हैं। उनके लिए ध्यान भी ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट या एक और टास्क की तरह बन जाता है। यानी वो मुक्ति पाने के लिए भी वैसी ही मेहनत कर रहे हैं जैसे कोई पैसा कमाने के लिए करता है। लेकिन जनक की अप्रोच क्या है? जनक साफ करते हैं, मुझे ध्यान करना नहीं है, मैं स्वयं ध्यान स्वरूप हूँ। इसे अध्यात्म की भाषा में सहज समाधि कहा जाता है। सहज समाधि? हाँ, मतलब बिना प्रयास की समाधि। एग्जैक्टली, यानी बिना किसी प्रयास के शांत रहना। प्रयास तो हमेशा अहंकार करता है। जब आपको ये गहराई से समझ आ जाता है कि कुछ पाने की, कुछ बनने की, ये जो लगातार चलने वाली लालसा है वही आपके दुख का असली कारण है, तो वो लालसा खुद ब खुद गिर जाती है। मतलब कुछ करना नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। शांत होने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, बस ये जानना होता है कि मूल प्रकृति ही शांति है।
लालसा का अंत ही पीड़ा का अंत है। तो अगर हम आज के इस गहरे विमर्श के तमाम धागों को एक साथ समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो सच में हमारी आंखों से कई पर्दे हटा देती है। बिल्कुल। पहली बात, हम शरीर के भीतर कैद कोई छोटी सी इकाई नहीं है, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड और ये शरीर हमारी चेतना के भीतर घटित हो रहा है। हम वो हैं जिसमें ये सब हो रहा है। सही कहा। और दूसरा बड़ा टेक अवे ये है कि हम वो जीवात्मा भी नहीं है जिसे भटक भटक कर किसी परमात्मा को खोजना है। परमात्मा और हमारे बीच दूरी का विचार ही सबसे बड़ा भ्रम है। और जब हम कोई रूप या वस्तु हैं ही नहीं तो हमारी मृत्यु का या हमारे खत्म होने का कोई डर ही नहीं बचता। हाँ, हमारी सबसे बड़ी परेशानी जीवन नहीं है, बल्कि उस जीवन को अपनी शर्तों पर खींचने की जो कामना है, जो चाहत है, वही हमारा असली बंधन है। अष्टावक्र गीता हमें कोई नया काम नहीं सौंपती, कोई नया मंत्र नहीं देती। वो सिर्फ सत्य का आईना हमारे सामने रख देती है और कहती है तत्वमसि, यानी तुम वही हो। एग्जैक्टली। वो सिर्फ एक रिमाइंडर है, एक याद दहानी कि जिसे हम दर दर ढूंढ रहे हैं वो हमारी अपनी आंखें ही हैं जिनसे हम ढूंढ रहे हैं। ये सच में हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देने वाली चर्चा रही। तो आज रात जब भी सब लोग अपने बिस्तर पर जाएं, जब कमरे की बत्तियां बुझ जाएं, जब फोन की स्क्रीन ऑफ हो जाए और दुनिया का शोर कम होने लगे, जब दिन भर के सारे टैग्स, नाम, नौकरी, चिंताएं नींद के उस सन्नाटे में पिघलने लगें, तो नींद में पूरी तरफ फिसलने से ठीक एक पल पहले बस एक बार खुद से ये सवाल पूछिएगा, मैं कौन हूं? हाँ, सिर्फ एक बार। शायद उस सवाल के बाद जो सन्नाटा आएगा उसमें कोई थ्योरी नहीं, बल्कि वही सीधा जवाब मिल जाए जो राजा जनक को मिला था। और उस सन्नाटे में ठहरना ही असली ध्यान है। बिल्कुल। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विमर्श को यहीं विराम देते हैं। उस जवाब की खोज जारी रखिए